कहानी की शुरुआत में हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे ही बच्चे सो रहे होते हैं सिवाय एक को छोड़ के। और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड गामिन होता है। और वो टीचर की कही हुई हर एक बात को बहुत ही बारीकी से नोट कर रहा होता है। तभी टीचर सारे बच्चों को सोता हुआ देख कहते हैं कि पता नहीं इन कथों का क्या होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड गामिन उसे भी नोट कर लेता है। लीड उसकी बैक स्टोरी को बताता है और हमें पता चलता है कि गामिन को पढ़ाई करने का बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शौक होता है। पर वो कितना भी पढ़ ले वो हमेशा क्लास में सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आता था। मतलब उसके मार्क्स कभी इम्प्रूव नहीं होते थे और वो हमेशा क्लास में लास्ट आता था। इवन वो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज प्लस अपने घर पे प्राइवेट ट्यूटर भी बुलाता है पर उसके मार्क्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आते। पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। और एक दिन वो कुछ बच्चों को आपस में बात करता हुआ सुनता है कि योसुंग टेक्निकल हाई करके एक स्कूल है और वहाँ पर कोई भी जाएगा तो उसके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। ये सुनकर वो डिसाइड करता है कि वो भी वो स्कूल में जाएगा ताकि उसके मार्क्स इम्प्रूव हो और वो कॉलेज जा सके। जिसके बाद गार्मेंट डिसाइड करता है कि वो भी योसुंग स्कूल में जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ पर एडमिशन भी ले लेता है। पर जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ का माहौल तो एकदम ही डिफरेंट है। उसने जैसा सोचा था ये तो एकदम उल्टा है। ये स्कूल तो लिटरल बुलीज का है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा सिर्फ यही सब होता है। जिसके बाद वो हिम्मत नहीं हारता है और मन लगा के पढ़ाई करता है। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि इस बार भी वो क्लास में लास्ट आया था। पर इसके बाद भी वो हार नहीं मानता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक स्टडी ग्रुप बनाएगा और उसका स्टडी ग्रुप बनाने का मिशन स्टार्ट हो जाता है। आगे वो अपनी क्लास में एक लड़के को देखता है जिसका नाम सोहायुन होता है और उसे देखकर गामिन कहता है कि ये पक्का पढ़ने वाला बच्चा लगता है। जिसके बाद वो उसे पढ़ने के लिए अप्रोच करता है। पर तभी एक दूसरा बच्चा आकर सोहायुन को मारने लगता है और वो कहता है कि मुझसे फाइट करो। तभी हम देख पाते हैं कि ये स्कूल के बच्चों ने कोई ऐप बनाया है जिसमें लोग एक दूसरे से फाइट करके अपना रैंक ऊपर कर सकते हैं। और वो दूसरा लड़का सोह्युन से फाइट करके अपना रैंक बढ़ा लेता है। तभी वहाँ पर एक दूसरे टीचर आ जाते हैं। इसे देख सारे बच्चे शांति से जाकर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। वो टीचर आके बताता है कि तुम्हारी एक नई होमरूम टीचर आई है और आज से वही तुम्हें पढ़ाएगी जिसका नाम मिस ली होता है। क्लास के बच्चे इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं। प्लस वो मिस ली की भी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और उस क्लास का जो सबसे बड़ा बुली बच्चा होता है जिसका नाम युनवो होता है वो भी वहाँ पर लड़ाई शुरू कर देता है। ये सब देखकर मिस ली बहुत ज्यादा शौक होती है कि ये सब क्या हो रहा है। पर किसी तरह मामला शांत होता है। आगे मिस ली ये भी देखती है कि स्कूल में जितने भी कचरे के डस्टबिन है उन सब में सिगरेट्स पड़े होते हैं। ये सब देखकर वो वहाँ के प्रिंसिपल से भी कहती है पर वहाँ का प्रिंसिपल भी कोई काम का नहीं होता है और वो मिस ली को ये सब चीजों को इग्नोर करने को कहता है। आगे लंच ब्रेक में गामिन मिस ली से मिलता है और हमें पता चलता है कि मिस ली गामिन की पुरानी प्राइवेट ट्यूटर होती है। मिस ली गामिन से मिलकर उससे माफी मांगती है क्योंकि उन्होंने गामिन से बिना बताया उसे प्राइवेट ट्यूशन देना बंद कर दिया था। गामिन इन सारी चीजों को माइंड नहीं करता है और मिस ली से कहता है कि आप यहाँ पर कैसे पढ़ाओगे, यहाँ के बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, सब गुंडे हैं। कहती है कि वो इन सब चीजों की फिक्र ना करे, वो सब देख लेगी। और वो गामिन से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगती है जिसपे गामिन बताता है कि वो एक स्टडी ग्रुप बनाने वाला है। जिसे सुनकर मिस ली बहुत खुश होती है और उसे चीयर अप करती है। आगे गामिन सुयोन को लॉस्ट पपी की तरह हर जगह फॉलो करता है। ये सबसे सुयोन भी बहुत परेशान हो जाता है। जिसके बाद सुयोन गामिन की हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो उसे मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन समझाता है जिस पर गामिन को कुछ नहीं समझ आता है। जिस पर सुयोन बहुत ही हैरान होता है कि इतना बेसिक सा क्वेश्चन उसे समझ नहीं आ रहा है और वो स्टडी ग्रुप फॉर्म करना चाहता है। और वो गामिन को बताता है कि वो जो करना चाह रहा है वो तुरंत ही रोक दे। और वो उसे बताता है कि माफिया गैंग के लीडर का बेटा इस स्कूल में पढ़ता है जिसका नाम पी हान है। उसी ने फाइट का रैंकिंग सिस्टम ऐप बनाया है। प्लस वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, हमेशा फर्स्ट रैंक पर आता है। और अगर तुम ये स्टडी ग्रुप फॉर्म करोगे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। प्लस वो इतना डेंजर है कि स्कूल के सारे बच्चे उससे डरते हैं और उसकी बात कोई भी क्रॉस नहीं करना चाहता है। और अगर तुम ये स्टडी ग्रुप फॉर्म करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी बात को क्रॉस कर रहे हैं और वो हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। और इसी डर से गामिन सुयोन का स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर देता है। अगले दिन सुयोन क्लास बुली हायुनवो से टकरा जाता है जिसके लिए वो उससे माफी भी मांगता है। लेकिन क्लास बुली हायुनवो उसको नहीं छोड़ता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। ये चीज जब गामिन देखता है तो वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर और आग बुझाने वाली गैस ले जाकर वहाँ पर छोड़ देता है। इससे हायुनवो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और गामिन जल्दी से सोहायुन को वहाँ से ले आता है। ये देखकर सोहायुन गामिन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुमने मेरी हेल्प की है पर तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे और ट्रबल में डाल दिया है। तो ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर हायुनवो वापस आता है और सोहायुन से कहता है कि बताओ वो मांस वाला लड़का कौन था वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर सोहायुन नहीं बताता जिसपे हायुनवो उस पर फिर से मारने लगता है। ये देखकर गामिन वहाँ पर वापस आता है और हिनवो को वहीं पर नॉकआउट कर देता है।
ये देखकर सुयोन गामिन से फिर कहता है कि ये सब करके तुम मेरे लिए चीजें और खराब कर रहे हो और तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा स्टडी ग्रुप नहीं ज्वाइन करूंगा। जिसके बाद हम सुयोन की बैक स्टोरी देखते हैं, जिसके फादर बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव होते हैं। सुयोन असल में पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है और वो पढ़ना भी चाहता है ताकि वो कॉलेज जा सके, पर सुयोन के फादर उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि सुयोन पढ़ाई लिखाई छोड़कर वेल्डिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करे। इवन वो उसकी सारी नोटबुक भी बाहर फेंकवा देते हैं। दूसरी तरफ हम गामिन को देखते हैं, जिसकी मॉम बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, जो कि बहुत पढ़ाई करता है पर कभी भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। असल में गामिन जब छोटा था तो उसे लगता था कि जो लड़का जितना ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होगा वो मेंटली भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, और मेंटली स्ट्रांग होगा तो उससे उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, जिसकी वजह से उसने बचपन से ही फिजिकल ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी और वो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हो गया था। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस ली को देखते हैं, जो कि उन सिगरेट से भरे हुए डस्टबिन को छुपा रही होती है। उन्हें ऐसा करने वहाँ के वाइस प्रिंसिपल ने कहा था, क्योंकि स्कूल को चेक करने कोई इंस्पेक्टर आ रहे हैं। तभी वहाँ पर ग्योन नाम का एक लड़का आता है और मिस ली की उन ड्रम्स को उठाने में मदद करता है और मिस ली से कहता है कि हम ये सारी चीजें उस इंस्पेक्टर को देखने क्यों नहीं देते हैं, ताकि उसे पता तो चले इस स्कूल में असल में क्या हो रहा है। जिस पर मिस ली कहती है कि तुम फिक्र मत करो, एक न एक दिन सब सामने आ जाएगा। आगे हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर गामिन अपनी डेस्क पर देखता है कि सुयोन ने अपनी कोई इम्पोर्टेंट नोटबुक उसे गिफ्ट कर दी है। ये देखकर गामिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सुयोन को थैंक यू बोलने जाता है। तभी वहाँ पर ह्यूनवो आता है और उसे पता चल चुका होता है कि वो मांस वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि गामिन है, और वो गामिन के पास आकर उससे वो नोटबुक छीन लेता है। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर स्कूल में आ चुका होता है और वो मिस ली को देखकर कहता है कि शायद मैंने आपको कहीं तो देखा है। इसी बीच उन्हें किसी क्लासरूम का मिरर टूटने की आवाज आती है। दूसरी तरफ ह्यूनवो और उस नोटबुक को जला देता है। ये देखकर गामिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसे बहुत ही स्टाइल में पीट देता है, जिसे देखकर सारे क्लास वाले बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो ह्यूनवो को सुयोन से माफी मांगने कहता है, पर ह्यूनवो माफी नहीं मांगता। इसके बाद फिर से गामिन ह्यूनवो को नॉकआउट कर देता है। सुयोन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि एक नोटबुक के लिए गामिन ने इतना सब कुछ किया, और वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट फील करता है और उसे समझ आ जाता है कि गामिन बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और जेन्युइन लड़का है। जिसके बाद वो उसका स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ आवाज सुनकर इंस्पेक्टर और मिस ली भागे हुए उस कमरे में जाते हैं। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ह्यूनवो अनकॉन्शियस है और क्लास का हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल है और बीच में गामिन खड़ा है। गामिन को ऐसे खड़े हुए देख वो लगता है कि ये सब गामिन ने किया है। जिसके बाद वो लोग गामिन को प्रिंसिपल ऑफिस ले आते हैं और वाइस प्रिंसिपल कहता है कि वो गामिन को जल्द से जल्द सस्पेंड करेगा। जिसे सुनकर मिस ली उसे डिफेंड करती है और कहती है कि गामिन एक विक्टिम है, उसने अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया है। पर वाइस प्रिंसिपल कुछ नहीं सुनते। इंस्पेक्टर को आखिर याद आता है कि उसने मिस ली को पहले कहाँ देखा है। वो प्रिंसिपल को बताता है कि मिस ली पिछले साल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम में टॉप परफॉर्मर थी, लेकिन उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, इसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। अब इंस्पेक्टर को ये देखना है कि वो स्कूल में कुछ बदलाव ला सकती है या नहीं, इसलिए वो उसे एक मौका देता है। मिस ली कहती है कि वो स्टूडेंट के लिए एक स्टडी ग्रुप शुरू करेंगी और इंस्पेक्टर भी उस चीज से एग्री करता है। उस इंसिडेंट के बाद वो और सियोन काफी क्लोज हो जाते हैं और अपने स्टडी ग्रुप के लिए दूसरे स्टूडेंट्स को ढूंढना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल मिस ली को टारगेट कर रहा है और चाहता है कि उसका आइडिया फेल हो जाए। वो मिस ली को 2 हफ्तों का वक्त देता है ग्रुप बनाने के लिए। मिस ली सुयोन और गामिन से मिलती है और उन दूसरे स्टूडेंट को स्टडी ग्रुप में लाने के लिए इनकरेज करती है। दोनों स्कूल के आसपास पोस्टर लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गामिन के बारे में चल रहे रिडिकुलस रूमर उन्हें एफर्ट को रोक देते हैं। ह्यूनवो से लड़ाई के बाद गामिन स्कूल में एक डर का नाम बन गया था। कई स्टूडेंट्स को लगता था कि गामिन उन्हें धमका के स्टडी ग्रुप में शामिल करवा लेगा। ज्यादातर स्टूडेंट उससे इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वो पीहान के गुस्से का सामना नहीं करना चाहते। जैसे हफ्ता गुजरता है, गामिन अचानक ग्योन से मिलता है और उसे अपने स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए इनविटेशन देता है, लेकिन ग्योन इस सब से मना कर देता है और पूछता है कि गामिन अपने आसपास के लोगों के लिए परेशानी क्यों क्रिएट कर रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, गामिन और सुयोन रिस्पांस ना मिलने की वजह से थोड़े उदास होने लगते हैं। इसी बीच मिस ली को ह्यूनवो की चिंता होने लगती है, जो कि फाइट के बाद से स्कूल नहीं आ रहा था। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है। एक शाम क्लास के बाद मिस ली गामिन और सुयोन को उनका हौसला बढ़ाने के लिए बुलाती है। वो उन्हें किताबें, पेन्स और खाना खरीद के देती है और उनके साथ वक्त गुजारकर वो उन्हें बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करती है। आगे वो लोग अपने घर जाने लगते हैं। तभी गामिन को रियलाइज होता है कि उसने अपनी नई बुक मिस ली के बैग में ही रख दी है।
इसी दौरान मिस ली घर वापस आती है और देखती है कि ह्यूनवो और उसके गैंग ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। ह्यूनवो मिस ली से कहता है कि आप स्कूल में गलत लोगों से पंगा लिया है। ये पता चलता है कि किसी ने ह्यूनवो को मिस ली को मारने और उसे सबक सिखाने का ऑर्डर दिया है। जब वो ह्यूनवो से बात करने की कोशिश करती है तभी गामिन का कॉल आता है। बदकिस्मती से ह्यूनवो फोन उसके हाथ से छीन लेता है और मिस ली उसे उठा नहीं पाती। जब ह्यूनवो उस पर हमला करने ही वाला होता है तब ग्योन आ जाता है और मिस ली को बचाने की कोशिश करता है। दोनों आगे जाकर पार्किंग लॉट में छुप जाते हैं, लेकिन अफसोस ह्यूनवो और उसकी गैंग उन्हें ढूंढ लेते हैं। फिर मिस ली ह्यूनवो से बात करने की कोशिश करती है, पर उसी बीच गैंग का एक लड़का मिस ली को थप्पड़ मार देता है। ग्योन अपनी पूरी कोशिश करता है गैंग से लड़ने की, लेकिन वो उनके सामने बेकार पड़ जाता है। खुशकिस्मती से उसी वक्त गामिन अचानक से वहां आ जाता है और अपनी फाइटिंग स्किल से पूरे ग्रुप को ही धूल चटा देता है। जब गैंग देखते हैं कि गामिन कितना स्ट्रांग है, वो भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ह्यूनवो गामिन को छुरी से मारने की कोशिश करता है, पर ग्योन उसे रोक लेता है। ह्यूनवो उस वक्त भी ग्योन की मॉम का मजाक उड़ा रहा होता है। अपनी मॉम का मजाक उड़ता हुआ देख ग्योन अपना आपा खो देता है और ह्यूनवो को जान से मारने जाता है। तभी गामिन उसे रोक लेता है, जिस पर ग्योन गुस्से से कहता है कि तुम्हें पता है आज जो भी हुआ है प्लस मेरी मॉम के साथ जो हुआ था, उन सब के पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ पीहान है। जिसे सुनकर गामिन शॉक होता है। आगे ग्योन मिस ली को भी वार्न करता है कि वो पीहान से दूर रहे और गामिन से कहता है कि स्टडी ग्रुप बनाने के सपने छोड़ दो, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद मिस ली गामिन को वो किताब दे देती है जो उसने अपने बैग में भूल गई थी। वो अपने अपार्टमेंट वापस जाती है और पुलिस को कॉल करने का सोचती है। जैसे ही वो कॉल करने वाली होती है, ह्यूनवो की गैंग का एक मेंबर उनके दरवाजे पर आता है और माफी मांगने लगता है। वो बताता है कि उसे धमकी दी गई थी और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन स्कूल में सियोन और गामिन का मूड बहुत ही ज्यादा उदास होता है क्योंकि कोई भी स्टडी ग्रुप के लिए साइन अप नहीं कर रहा था। तभी गामिन के पास किसी का मैसेज आता है कि वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। ये देखकर गामिन बहुत खुश होता है और उसी क्लास में जाने लगता है जहाँ से वो मैसेज आया था। पर जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है वो देखता है कि उस क्लास में तो सारी लड़कियां हैं। तब हमें पता चलता है कि इस स्कूल में लड़कियां भी पढ़ती हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 और 2 खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस ली किसी से पीहान के बारे में पूछती है, पर उसे वार्निंग मिलती है कि वो उसके बारे में ज्यादा मत सोचे और उसके सोर्स के मुताबिक पीहान के बारे में ज्यादा जानने से उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ जब पीहान को पता चलता है कि मिस ली उसके बारे में कई ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा रही है, तो वो खुद ही से जाकर मिस ली से मिलता है। दूसरी तरफ गामिन और सुयोन क्वेस्ट पर निकलते हैं ये देखने के लिए कि उनके पास किसका मैसेज आया था जो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। और उन्हें पता चलता है कि वो कोई लड़की है जिसका नाम जीवो है और वो ह्यूनवो की ट्विन सिस्टर है। वहाँ वो लोग देखते हैं कि ग्यूजिन नाम का आदमी जीवो को बुली कर रहा होता है। गामिन ये देखकर उसे बचाने जाता है, पर सुयोन उसे पीछे कर लेता है। आगे उन्हें पता चलता है कि जीवो ने स्टडी ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं किया था, बल्कि उसकी दोस्त हीवॉन ने अप्लाई किया था और उसने जीवो की प्रोटेक्शन के लिए स्टडी ग्रुप के लिए अप्लाई किया है। हीवॉन बताती है कि ग्यूजिन नाम का लड़का ह्यूनवो का वीडियो बनाकर जीवो को ब्लैकमेल कर रहा है। ग्यूजिन ने ह्यूनवो को धोखा दिया है और उसे लूट लिया है और एक लोन के साथ फंसाया है, और वो वही वीडियो दिखाकर जीवो को हमेशा ब्लैकमेल करता था। और वो कहती है कि अगर तुम लोग जीवो को बचा लोगे तो मैं ये स्टडी ग्रुप जीवो के साथ ज्वाइन कर लूंगी। तब गामिन अपनी जान के रिस्क पर डिसिप्लिनरी कमेटी में घुसने का फैसला करता है। सुयोन कहता है डिसिप्लिनरी कमेटी एक स्कूल सेक्शन माफिया जैसा है, कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता है और उसे डर लग रहा है कि गामिन कहीं अपनी डेथ मिशन पे तो नहीं जा रहा, लेकिन वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। गामिन डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑफिस में छुप कर जाता है और वहाँ 2 लड़के उसी ब्लैकमेलिंग वीडियो को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्यूजिन आ जाता है और उन दोनों को ये करता हुआ देख उन्हें मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो वीडियो को ऑनलाइन डालने का सोच रहा होता है। गामिन को ये सुनकर एक्शन लेना पड़ता है। आगे गामिन ग्यूजिन से कई सारे पंचेस लेता है ताकि वो यूएसबी ले सके, और वो यूएसबी लेकर के वहाँ से जाने वाला होता है। तभी डिसिप्लिनरी कमेटी के और मेंबर्स आ जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं। तो प्रॉब्लम में देखकर हीवॉन और सुयोन भी उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, पर जीवो आ जाती है और उसे सब पता चल जाता है कि उसको बिना बताए ये लोग ये सब कर रहे हैं, और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिर्फ अपने भाई के लिए अभी तक चुप थी, पर वो अब चुप नहीं रहेगी। दूसरी तरफ मिस ली से पीहान मिलता है। मिस ली वहाँ उसे ह्यूनवो को छोड़ने को कहती है। पीहान जैसे एक्सपेक्ट किया गया था अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं लेता और मिस ली को कह देता है कि वो ये सब बंद कर दे, पर मिस ली नहीं रुकती, जो कि पीहान को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरी तरफ डिसिप्लिनरी कमेटी में ग्यूजिन को पता चलता है कि वीडियो ऑलरेडी उसके हार्ड ड्राइव पर अपलोड हो चुका है
और वो उसे अपलोड करने के लिए मूव करता है। गामिन हार्ड ड्राइव चुराता है और भागता है। सेहयोन और हीवॉन उसके पीछे जाते हैं और ग्यूजिन और उसके सारे दोस्तों के साथ रेस शुरू हो जाती है। गामिन वायर पर फंस जाता है और हार्ड ड्राइव सुयोन के पास गिर जाती है। सुयोन उस हार्ड ड्राइव को उठाकर रूट ऑफ में भागता है और उसे वहां से थ्रो करके डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर ग्यूजिन सुयोन को मारने दौड़ता है, लेकिन तभी वहां जीवो आकर यूजिन को अच्छे से पीट देती है। पीसी तो डिस्ट्रॉय हो गया होता है, लेकिन यूएसबी अभी भी सेफ थी, जो कि गामिन के हाथ से गिर जाती है और हीवॉन उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन मीही नाम की बुली उससे पहले ही ले लेती है। इस बार हीवॉन अपने आप को बुली नहीं होने देती और मीही को मारकर यूएसबी ले लेती है। हम ह्युनवो को देखते हैं, जिसे पीहान ने बता दिया था कि यूजिन ने उसका फायदा उठाया है और वो उसी के चलते उसकी बहन को भी बुली कर रहा है। ये सुनकर ह्युनवो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और एक चाकू लेकर आता है ताकि वो ग्यूजिन को मार दे, लेकिन तभी वहाँ पर मिस ली आ जाती है और चाकू मिस ली को लग जाता है। चाकू लगने के बाद भी मिस ली कहती है कि ह्युनवो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये देखकर ह्युनवो बहुत ही ज्यादा रोता है। ये सब देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। गामिन मिस ली को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। सर्जरी के बाद मिस ली जीवो और हीवॉन को स्टडी ग्रुप में वेलकम करती है। जीवो भी इस चीज के लिए मान जाती है और वो अपनी भाई की हरकतों के लिए मिस ली से माफी भी मांगती है। अगले दिन गामिन और स्टडी ग्रुप के मेंबर्स अपनी पहली मीटिंग शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि गामिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस पीहान को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेने आई होती है, पर पीहान उनसे बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में बिहेव करता है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल का एक लड़का गामिन को फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर गामिन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। तभी वो एक लीजुन नाम के लड़के को लाता है, जो कि गामिन का स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता था। स्टडी ग्रुप का नाम सुनते ही गामिन तुरंत ही भागे हुए आता है और हम देखते हैं कि वो लड़का लीजो का एप्लीकेशन फाड़ देता है। ये देखकर गामिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी बिल्डिंग की 3rd फ्लोर से वो कूदकर उस लड़के को लात मारता है, जिसे सब देखते ही रह जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय। एपिसोड की शुरुआत लीजून की बैक स्टोरी से होती है। उसने योसुंग टेक्निकल हाई स्कूल इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो लड़ाई में अच्छा बनना चाहता था। मतलब इसकी स्टोरी गामिन से थोड़ी अपोजिट होती है। गामिन फाइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई में उतना ही डब्बा है। लेकिन जीहुन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन फाइटिंग स्किल में एकदम जीरो है। वो अपने एक पुराने दोस्त को आइडल मानता था, जो उसे बचपन में बुली से प्रोटेक्ट करता था, और ली जून उसे इस चीज के लिए थैंक यू भी करना चाहता था। पर वो दोस्त बाद में एक गैंग ज्वाइन कर लेता है और ली जून को बहुत बुरी तरह से इग्नोर करने लगता है। आयरॉनिकली वो लड़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का उसका रीजन ये है कि वो गामिन से लड़ाई सीखना चाहता है, लेकिन गामिन उसे ग्रुप में नहीं आने देता जब तक वो अपनी पढ़ाई करने का वादा नहीं करता। लीजन स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बहुत जिद करता है, जिसके बाद गामिन उसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है और अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए लीजन भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है। जिसके बाद गामिन और स्टडी ग्रुप मिस ली से मिलने हॉस्पिटल जाने लगते हैं। लीजून अपने क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो लीजून से पूछता है कि क्या वो गामिन है। लीजून भी उस आदमी से झूठ कह देता है और कहता है कि हाँ वही गामिन है। जिसके बाद वो आदमी लीजून को कहीं ले जाने लगता है। वो आदमी जिसका नाम जांगो होता है, वो लीजून को एक अलग वेयर हाउस में ले जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो अगर यॉनबोक गैंग का टेस्ट पास कर लेता है तो वो उसे एक कार देगा। और जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया था, लीजून फेल हो जाता है। ये देखकर वो आदमी कहता है कि मैंने तो सुना था तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, पर तुम तो बहुत ही वीक निकले। और उस आदमी को रियलाइज हो जाता है कि लीजून गामिन नहीं है। दूसरी तरफ गामिन और स्टडी ग्रुप के लोग स्कूल वापस आते हैं और वो लोग देखते हैं कि लीजून गायब है, और वो उसका टेस्ट पेपर भी देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लीजून पढ़ाई में काफी अच्छा है। तभी वहाँ पर ग्योन आता है और उन्हें बताता है कि लीजून को कोई गैंग के मेंबर ने उठा लिया है। जिसके बाद गामिन, ग्योन और जीवू वेयर हाउस पहुंचकर लीजून को बचाने के लिए जाते हैं, जबकि सी हायुन और ही वॉन पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करते हैं। गामिन और दूसरे लोग पहुंचकर देखते हैं कि जंगहो लीजून को मार रहा है क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ बोला था और टेस्ट के लिए फेल किया था। ये सब देखकर फिर से एक इंटेंस फाइट होती है और एक बार फिर गामिन जंगहो को ये सोचने पर धोखा दे देता है कि वो उससे ज्यादा पावरफुल है। गामिन को मार खाता हुआ देख जीवो को लगता है कि कहीं वो लोग ने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी,
पर सही वक्त पर गामिन अपनी सीक्रेट टेक्निक दिखाता है और जंगो को धूल चटा देता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ताइमन को पुलिस स्टेशन में करप्शन का शक होता है। वो ये पूछता है कि पी हान को बिना इंट्रोगेशन के इतने जल्दी कैसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसके सुपीरियर उसकी आंखें बंद करने को कहते हैं। डिटेक्टिव ताइमन को लगता है कि मिस ली को बड़ी मुसीबत हो सकती है और हमें ये पता चलता है कि मिस ली के साथ 1 साल पहले कुछ तो हुआ था जो कि हमें अभी नहीं बताया गया है। दूसरी तरफ जब ही वॉन और सी यॉन लीजॉन का इंसिडेंट रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस जल्दी से आती है और जंगो और उसके लोगों को अरेस्ट कर लेती है। ताइमन स्टूडेंट्स को अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें कॉल कर सकते हैं। जैसे जैसे स्कूल में सिचुएशन बदल रही है, पी हान और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ स्टडी ग्रुप लीजॉन को वेलकम करता है। दिन बीतते जाते हैं और वो लोग अपनी स्टडी ग्रुप सेशन स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ मिस ली अपनी रिकवरी के बाद स्कूल वापस आती है और वो प्रिंसिपल से मिलती है और पीहान के खिलाफ कंप्लेन करती है, पर प्रिंसिपल फिर से उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, जिसके बाद वो पीहान के खिलाफ एक ऑफिशियल रिपोर्ट लिखती है। बाद में वो स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो एक अलग स्कूल की ट्रिप प्लान कर रही है। वो चाहती है कि स्टूडेंट स्टडी ग्रुप चलाने से ज्यादा नॉलेज ले और उन्हें सोल के लिए एक स्कूल विजिट करने ले जाती है। एक्साइटेड स्टूडेंट्स अपने बेस्ट कपड़े पहनते हैं और ट्रिप के दिन मिलते हैं, लेकिन गामिन लेट हो जाता है, जिसके बाद वो लोग उस स्कूल में पहुंचते हैं जो कि बहुत ही बड़ा और हाई फाई होता है। आगे मिस ली वहाँ के एक टीचर से मिलती है। दोनों आपस में काफी खिलखिला के बात कर रहे होते हैं। ये देखकर स्टडी ग्रुप के मेंबर्स कहते हैं कि ये दोनों पक्का फ्लर्ट कर रहे हैं। मिस ली उन्हें चुप कराकर उस स्कूल के स्टडी ग्रुप के मेंबर से मिलवाती है, जो कि काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं। जीवो और जीहून को लगता है कि वो स्टडी ग्रुप के मेंबर्स इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी वो लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तभी वो लोग ध्यान देते हैं कि गामिन अभी तक स्कूल में नहीं आया है और हमें पता चलता है कि जीवो ने गलती से उसे किसी और स्कूल का नाम सेंड कर दिया था और हम देखते हैं कि गामिन उसी स्कूल में जा रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम पी हान और उसके साइड के एक मिनहुआन को देखते हैं, जो कि किसी कांगदोंग की गैंग को मार रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने उन्हें डिसअपॉइंट किया था। और हम ये भी देख पाते हैं कि पी हान अपने डैड के बिजनेस को अपने कंट्रोल में लाने का प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ हम स्टडी ग्रुप को देखते हैं, जो कि मानिक हाई स्कूल के स्टडी ग्रुप के मेंबर से मिलते हैं और हम ये भी देखते हैं कि गामिन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा होता है और वो उस स्कूल में आने की जगह किसी और स्कूल में जाने लगता है। असल में जीवो ने उसे स्कूल का नाम गलत बताया था और वो स्कूल भी मानिक स्कूल के पास ही में होता है। यहाँ मानिक हाई के स्टडी ग्रुप के मेंबर बताते हैं कि पास वाले स्कूल के लोग उन्हें बुली कर रहे हैं और उनका लीडर, जिसका नाम जुनमिन है, वो अभी तक इसलिए नहीं आया है क्योंकि उसे वहाँ पर लोग बुली कर रहे हैं। ये सुनकर जीवो कहती है कि तुम लोग उनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करते, और तुम्हारे पेरेंट्स तो रिच भी है तो तुम्हें ये सब करने में आसानी होगी। जिसपे एक स्टूडेंट बताता है कि उसी ग्रुप की एक लड़की ने कंप्लेंट किया था, जिसके बाद वो बुलीज ने उसके फादर को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था और उसके फादर आज तक हॉस्पिटल में एडमिट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनमिन को सही में वो लोग बुली कर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। जब तक सी यॉन और जीवो गामिन को सही एड्रेस बताते हैं, तब तक गामिन ऑलरेडी स्कूल में जा चुका होता है और पुलिस को अच्छे से सबक सिखाता है। गामिन उन्हें मार कर जुनमिन को बचाता है, जिसके बाद वो लोग साथ में स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं और साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और जब जाने का टाइम होता है तो जुनमिन गामिन से सॉरी कहता है और शुक्रिया भी अदा करता है। और ये भी पता चलता है कि जुनमिन गामिन का पुराने स्कूल का स्टूडेंट था और वो अपने स्कूल का टॉपर भी हुआ करता था। और एक बार गामिन ने जुनमिन को अपने स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए बोला था, लेकिन जुनमिन ने उसे हमेशा इग्नोर किया था और दूसरे लड़कों से भी कहा था कि इस लूजर से दूर रहो। आज वो अपनी गलती पे पछताता है और गामिन को इनकरेज करता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे और उसे यकीन है कि एक दिन गामिन उसे भी हरा देगा और सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री में टॉप करेगा। गामिन भी ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है। अगले दिन स्टडी ग्रुप यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल वापस आता है। वो देखते हैं कि प्रिंसिपल ने उन्हें क्लब के लिए पुराना और गंदा रूम दिया है, पर गामिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत ही एक्साइटेड होकर उस रूम को साफ करते हैं। सफाई के बाद एक और बिली, जिसका नाम होमिन होता है, वो आता है और स्टडी ग्रुप को गाली देने लगता है, पर स्टडी ग्रुप के लोग उसे इग्नोर करते हैं। दूसरी तरफ मिस ली प्रिंसिपल से मिलती है और सजेस्ट करती है कि पीहान के पनिशमेंट के लिए मीटिंग बुलाई जाए। प्रिंसिपल पहले तो इस आइडिया के खिलाफ होता है, फिर चैलेंज करता है कि अगर मिस ली स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 पॉइंट्स बढ़ाती है तो वो पीहान को पनिशमेंट देने के लिए अपनी जान रिस्क पे डालेगा। मिस ली भी इस डील को मान लेती है और हम देखते हैं कि ली जुन मिस ली और प्रिंसिपल की ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। आगे मिस ली प्रिंसिपल से मिलने के बाद स्टडी ग्रुप को उनके रिजल्ट की रैंकिंग दिखाती है और गामिन का पोजीशन सेकंड लास्ट होता है।
ये देखकर भी वो हिम्मत नहीं हारता और कहता है कि वो बहुत मेहनत करेगा। फिर घर जाते वक्त ली जुन सबको मिस ली और प्रिंसिपल की कॉन्वर्सेशन के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सब पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आता है। उसी बीच सुयोन को एक मैसेज आता है, जिसे देखकर सुयोन का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है और वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। पता चलता है कि उसके डैड ने उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर तुरंत जाने के लिए कह दिया था और उसका डैड हमेशा से चाहता था कि सुयोन पढ़ाई वढ़ाई ना करे और उसके साथ काम में मदद करे। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक छोटा सुयोन अपने एग्जाम पास करने की खुशी में अपने पेरेंट्स को बताने घर जा रहा होता है। वो बहुत ही एक्साइटेड होता है, पर घर जाके देखता है कि उसके पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं और उसके घर के आसपास सारे नेबर्स की झुंड खड़ी होती है। ये देखकर सुयोन बहुत ही ज्यादा उदास होता है। प्रेजेंट में सुयोन कंस्ट्रक्शन साइट जाते वक्त हीवॉन से मिलता है। हीवॉन उसे इंकरेज करती है और कहती है कि वो कितना इम्प्रेसिव है। जब वो चल रहे होते हैं उसी बीच होमिन और उसके बुली फ्रेंड से टकरा जाते हैं। वो फिर सुयोन और हिवॉन को मारना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर गामिन आ जाता है और अपने फ्रेंड्स को बचाता है, लेकिन सुयोन को ये सब देखकर बहुत दुख होता है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता और उसे गामिन की मदद पर डिपेंड रहना पड़ता है। जिसके बाद सुयोन घर आता है और अपने गुस्से में भरे डैड को देखता है। उसे डैड उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों नहीं आया, लेकिन इस बार सुयोन चुप नहीं रहता और अपने डैड का सामना करता है और घर से निकल जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि गामिन उसका इंतजार कर रहा होता है और गामिन उसे ऑफर करता है कि वो उसके घर चले, लेकिन सुयोन मना कर देता है और वो गामिन से कहता है कि वो उसका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि वो उसकी इतनी मदद करता है, लेकिन वो उस पर डिपेंड नहीं रह सकता। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा वीक महसूस करता है और उसे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। गामिन भी टैक्सी से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन उसे बार बार सुयोन की चिंता हो रही होती है। आगे सुयोन अपना जा रहा होता है, तभी अचानक से वो फिर से होमिन से मिलता है। होमिन सुयोन को अकेला देखकर उसे डराने और धमकाने लगता है और उसे मारने भी जा रहा होता है। लकीली गामिन अपना डिसीजन बदल लेता है और वो सुयोन को कॉल करता है और गामिन फोन पर ही सुयोन की हेल्प करता है कि उसे होमिन को कैसे हराना है और उसे कई सारे पंचेस करना सिखाता है। और वो फोन पर उसे सब सिखा ही रहा होता है, तभी अचानक से गामिन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ये देखकर गामिन तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है ताकि वो सुयोन की मदद कर सके, पर इस बार सुयोन के अंदर हिम्मत आती है। इसके बाद सुयोन भी अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। अमेजिंगली सुयोन होमिन को मार गिराता है बिना गामिन के मदद के और ये देखकर वो बहुत खुश होता है। आगे हम पी हान और मिनवान को देखते हैं। दोनों ही अपने ग्रुप जिसका नाम नो रीजन है उसके बारे में बात करते हैं और वो लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं जैसे वो लोग लोगों की मदद करते हैं, पर हम सब जानते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मिनवान एक क्लाइंट के बारे में बात करना शुरू करता है और काफी एविल प्लान्स बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग कितने ज्यादा एविल है। आगे हम गामिन को देखते हैं जो कि सुयोन को अपने घर ले आता है। गामिन की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि गामिन काफी दिनों से स्कूल से लेट आ रहा होता है और आज भी वो बहुत ही लेट आया था और वो गुस्से में कहती है कि वो अब गामिन का स्कूल ट्रांसफर करेगी। सुयोन को लगता है कि गामिन की माँ सीरियस नहीं है, पर गामिन उसे कहता है कि वो हमेशा जो कहती है वो कर लेती है। उसी बीच उसकी मॉम आती है और उसे नए स्कूल्स की लिस्ट देती है। रात के टाइम गामिन सुयोन से कहता है कि लेट आने की वजह से भले ही मुझे स्कूल ट्रांसफर क्यों ना करना पड़ रहा हो, पर मैं इस चीज को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता कि मैं बीच में तुम्हें बचाने आया। सुयोन पूछता है कि गामिन इतना पढ़ाई पे फोकस क्यों है, जबकि उसकी मॉम को उसके ग्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब गामिन कहता है कि जब कोई इंसान एक्सपेक्टेशन नहीं रखता तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब गामिन छोटा होता है तब मीडिया उस पर काफी ज्यादा अटैक किया करती थी, ये पूछकर कि क्योंकि उसके डैड जो थे वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे और लोग उन्हें जीनियस कह के बुलाया करते थे और मीडिया वाले गामिन को परेशान करते थे कि वो पढ़ाई में कैसा है और उसके ग्रेड्स क्या थे, क्या वो भी अपने फादर की तरह जीनियस है। ये सब सुनकर गामिन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आता था, जिसके बाद से गामिन पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। अगले दिन गामिन और उसकी मॉम प्रिंसिपल के पास जाते हैं और ट्रांसफर के बारे में बात करने के लिए। बाकी स्टडी ग्रुप के मेंबर्स विंडो से देख रहे होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि गामिन के काफी ज्यादा लो ग्रेड्स है और उसकी वजह से उसका ट्रांसफर होना काफी ज्यादा मुश्किल है। और यही सब सोच के वो लोग रिलैक्स होते हैं कि गामिन का ट्रांसफर तो नहीं होगा। और गामिन की मॉम कहती है कि वो तो ये सिटी ही छोड़कर चली जाएंगी अगर उसका ट्रांसफर नहीं होगा और किसी और सिटी में अप्लाई करेंगी। ये सब देखकर स्टडी ग्रुप के मेंबर्स कोशिश करते हैं कि वो गामिन की मॉम को स्कूल का एक अच्छा इंप्रेशन दे सके, जिससे उसकी मॉम का माइंड चेंज हो जाए। पर गामिन की मॉम ऑलरेडी सब देख लेती है कि स्कूल का क्या माहौल है, कैसे सारे सिगरेट्स रास्ते पर पड़े हुए हैं और यहाँ के लोग कैसे गुंडे जैसे दिख रहे हैं। ग्रुप के मेंबर्स को अब समझ नहीं आता है कि वो लोग क्या करें और गामिन की मॉम को कैसे रोके, क्योंकि मिस ली अभी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी और मिस ली के आने तक का उन्हें गामिन की मॉम को वहाँ रोकना था। वो लोग गामिन की मॉम को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, पर गामिन की मॉम ने अपना डिसीजन ले लिया था और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिस ली को देख रहे हैं जो भागते हुए टैक्सी से आती है, पर तब तक गामिन की मॉम जा चुकी होती है। पर मिस ली हार नहीं मानती और किसी की गाड़ी बोरो करके गामिन की मॉम की कार का पीछा करने लगती है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी स्कूल के कुछ दूसरे बच्चे मिस ली को रोक देते हैं
और वो लोग स्टडी ग्रुप के मेंबर से फाइट करने का बोलते हैं। ये देखकर ली जून उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और स्टडी ग्रुप के मेंबर्स और मिस ली को वहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद हम ली जून का काफी फनी सीन देखते हैं, जिसके बाद ली जून उन बुलीज को बहुत ही स्टाइल में मारने जाता है, पर बीच में वो टकरा जाता है। दूसरी तरफ हम मिस ली को देखते हैं, जो कि आखिरकार वो टाइम पर पहुंच जाती है। वो गामिन की मॉम से दोबारा मिलती है। मिस ली को देखकर गामिन की मॉम उन्हें तुरंत ही पहचान लेती है कि वो गामिन की पुरानी ट्यूटर है। और हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जब मिस ली काफी ज्यादा टूट चुकी थी, तब गामिन की मॉम ने उन्हें इनकरेज किया था और कहा था कि उन्हें जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए। दूसरी तरफ मिनवान पीहान को बताता है कि मिस ली उसके खिलाफ कुछ न कुछ जरूर कर रही है। मिनवान पीहान से पूछता है कि क्या वो मिस ली को अपने तरीके से संभाल सकता है, और यहीं पर सीन कट हो जाता है। आगे हम मिस ली और गामिन की मॉम को आपस में बात करते हुए देखते हैं। मिस ली गामिन की मॉम को समझा रही होती है कि वो गामिन को ट्रांसफर ना करे, क्योंकि गामिन यहाँ पर बहुत खुश है और उसने एक स्टडी ग्रुप भी क्रिएट किया है और उसे यकीन है कि गामिन जल्द ही बहुत इम्प्रूव करेगा। मिस ली को देखकर गामिन की मॉम भी डिसाइड करती है कि वो गामिन को ट्रांसफर नहीं करेंगी। तभी वहाँ पर मिनवान अपने एक गैंग के साथ आ जाता है और सबसे कहता है कि मिस ली को छोड़कर सब यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ मिस ली से है। और वहाँ पर एक इंटेंस फाइट स्टार्ट होती है और इस बार गामिन की मॉम भी फाइट में शामिल होती है और हमें पता चलता है कि वो कोरिया टाइकांडो एसोसिएशन की डायरेक्टर है और वो बहुत ही अच्छी फाइटर है। और अब हमें पता चलता है कि गामिन मार्शल आर्ट्स में इतना अच्छा कैसे है, और गामिन की मॉम सबको वहाँ पर धूल चटा देती है। ये सब देखकर मिनवान बहुत ही ज्यादा इरिटेट होता है और वो अपनी गन निकालकर मिस ली को शूट करने जाता है, पर तभी गामिन की मॉम उन्हें प्रोटेक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से उनके सर पर बहुत तेज चोट आ जाती है। जिसके बाद गामिन की मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। गामिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो बार बार सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है कि अगर उसने ये स्कूल कभी ज्वाइन ही नहीं किया होता तो शायद आज उसकी मॉम के साथ ये ना होता, और सिर्फ बदला लेने के इरादे के साथ स्कूल जाता है। और वो पीहान के पास जाता है, जो कि रूफ टॉपर होता है, और उसे अचानक से अटैक करने की कोशिश करता है, पर पीहान के 3 बॉडीगार्ड्स गामिन को अटैक रोक देते हैं। गामिन इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, उसके कोई सेंसेस काम नहीं कर रहे होते हैं, जिसके चलते पीहान के बॉडीगार्ड उसे पीट देते हैं। पीहान गामिन के पास आकर कहता है कि तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गामिन अपने आप को शांत करता है और उन बॉडीगार्ड्स को धूल चटा देता है। जिसके बाद वो स्कूल असेंबली में जाता है। वहाँ पर वो पीहान को हंसते हुए देखता है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तेजी से जाकर पीहान को एक मुक्का मार देता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि असेंबली हॉल में बच्चों को बता रहे होते हैं कि ये स्कूल अब बंद होने की कगार पे है, क्योंकि हमारी मिस ली ने इस स्कूल के खिलाफ काफी सारी कंप्लेंट्स की है। और हमें यकीन नहीं होता मिस ली इसी स्कूल में पढ़ाते हुए और इसी स्कूल के खिलाफ काफी सारी कंप्लेंट्स कर रही है। और वो यही सब बोलकर बच्चों को मिस ली के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि मिस ली को यहाँ आकर हम सबसे माफी मांगनी चाहिए, जिस पर बच्चे भी एग्री करते हैं और कहते हैं कि मिस ली जाइए और वहाँ पर माफी मांगिए। जिसके बाद मिस ली स्टेज पर जाती है, पर वो माफी नहीं मांगती और कहती है कि वो इस स्कूल को सुधार कर रहेंगी, और ऐसा मिस ओ भी चाहती थी। मिस ओ का नाम सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। मिस ओ असल में मिस ली की टीचर होती हैं और वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। मिस ली मिस ओ से पूछती हैं कि आप ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ा रही हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुंडे रहते हैं। तब मिस ओ बताती है कि वो उन्हें सुधारना चाहती है और मुझे यकीन है कि वो लोग एक ना एक दिन सही राह पर जरूर चलेंगे। बाद हम देखते हैं कि मिस ओ की डेथ हो जाती है और हमें पता चलता है कि किसी ने मिस ओ को स्टैब करके मार दिया था। जिसके बाद हम प्रेजेंट में गामिन को देखते हैं, जो कि भागता हुआ आकर पीहान को एक मुक्का मारता है। ये देखकर पीहान भी बहुत गुस्सा होता है और वो गामिन को एक किक मारता है, जिस पर गामिन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें दर्द हुआ ना? ऐसा ही दर्द उन लोगों को भी होता है जिन्हें तुम परेशान करते हो। इसके बाद हम पीहान के बॉडीगार्ड्स को देखते हैं। इन बॉडीगार्ड्स को मैं XYZ से बुलाऊंगी क्योंकि इनके नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। हम देखते हैं कि X कुछ रिसिप्ट से पढ़ाई कर रहा होता है। ये देखकर Y कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, हम गामिन से हार गए, अब तुम्हें पता है ना पीहान हमें इस जॉब से निकाल देगा और हमारी जॉब चली जाएगी तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। जिस पर X कुछ खास रिप्लाई नहीं देता। ये देखकर Y बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और X को मारने दौड़ता है, पर Y उसे रोक लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम पीहान और मिनवान को देखते हैं। पीहान कहता है कि मुझे लगता ही था कि वो किसी न किसी से रिजेंबल जरूर करती है। पीहान कहता है कि मुझे हमेशा लगता था वो किसी न किसी से रिजेंबल जरूर करती हैं, और अब मुझे पता चला कि वो मिस ओ की स्टूडेंट थी। जिस पर मिनवान पूछता है कि तो अब तुम क्या करोगे, जिस पे पीहान किसी को फोन लगाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है।
आगे हम एक्स को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर को देखने हॉस्पिटल गया होता है। असल में उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा बीमार थे। उसके ग्रैंडफादर एक्स से पूछते हैं कि क्या तुम एक अच्छे इंसान बन पाए अभी तक, जिस पर एक्स कहता है कि मैं इतनी जल्दी अच्छा इंसान कैसे बनूंगा, जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनता हुआ देखूं जिसमें तुम पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। पर एक्स गुस्सा होता है और कहता है कि आप मरने की बातें मत करो। असल में एक्स जो होता है वो काफी ज्यादा गरीब होता है और उसके ग्रैंडफादर के ट्रीटमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, जिसके लिए वो पीहान का बॉडीगार्ड बना था और उसके ग्रैंडफादर को ये सारी चीजें नहीं पता थी। आगे एक्स बैंक जाता है और स्टूडेंट लोन लेता है। फिर उसकी मुलाकात गामिन से होती है। गामिन उससे मिलकर कहता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो और मैंने देखा है कि तुम पढ़ना चाहते हो, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पर एक्स कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनूं, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी एक्स के पास वाई का कॉल आता है जो उसे रोकर कहता है कि तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। तभी वहाँ पर छायसुन नाम का एक गुंडा आता है जो कि योनबेट गैंग का मेंबर है और वो आकर एक्स को अपने साथ चलने को कहता है। गामिन उसे रोकने का ट्राई करता है। एक्स उन्हें देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए वो गामिन को चिल्लाकर वहाँ से जाने को कहता है और एक्स उन लोगों के साथ चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक्स अपना फोन यहीं पर भूल गया है, जिस पर उसके ग्रैंडपा का कॉल आ रहा होता है जिसे गामिन देख लेता है। जिसके बाद गामिन उसके ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल जाता है जहां उसके ग्रैंडपा किसी एग्जाम की क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं और गामिन से कहते हैं कि इसे चेक करके बताओ कि कितने सही हैं। जिस पे गामिन कहता है कि इसमें 4 को छोड़कर बाकी सारे गलत है। जिस पे उसके ग्रैंडपा खुश होते हैं और कहते हैं कि कल सिर्फ मेरे 3 सही थे लेकिन आज 4 सही है। गामिन ये देखकर शॉक होता है और कहता है कि आप इस एज में ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हो। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि उन्हें पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और मैं मरने से पहले ये मजा जी भर के लेना चाहता हूँ। ये सुनकर गामिन बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता है। जब गामिन वहाँ से जा रहा होता है तो एक्स के ग्रैंडपा उसे रुका कर कहते हैं कि तुम्हें देखने से लगता है तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और तुम्हें भी पढ़ाई का बहुत ही ज्यादा शौक है और मैं चाहता हूँ कि प्लीज तुम एक्स को भी अपनी तरह बनाओ, तो तुम प्लीज उसकी मदद करो ताकि वो पढ़ाई कर सके और पढ़ लिख कर वो एक अच्छा इंसान बने। नेक्स्ट डे हम स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं जो कि फोन पर एक न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि कल 40 साल के एक आदमी को स्टैब करके मार दिया गया है और जिसने उसे स्टैब किया है वो कोई स्कूल का लड़का है। और हम उस वीडियो से देख पाते हैं कि वो लड़का कहीं ना कहीं एक्स की तरह दिख रहा होता है, जिसे देखकर गामिन उसे तुरंत ही पहचान लेता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आते हैं और गामिन से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम रात में कल एक्स से मिले थे। जिस पर गामिन उन्हें सब बताता है कि हाँ वो उससे मिला था लेकिन कुछ लोग आकर उसे वहाँ से ले गए थे। और हम देखते हैं कि गामिन काफी ज्यादा सोच में होता है। उसे पता था कि एक्स ऐसा नहीं कर सकता है। उसका ये कंसर्न देख के स्टडी ग्रुप के मेंबर डिसाइड करते हैं कि वो एक्स को बचाएंगे और जो असली कातिल है उसे सामने लाएंगे। जिसके बाद वो लोग मिलकर प्लान्स बनाते हैं। तभी गामिन बताता है कि उसके पास वाई आया था और उससे मदद मांग रहा था और वो गामिन से ये भी कहता है कि उसे पता है कि ये काम किसने किया है और वो पीहान का सेक्रेटरी है। तो गामिन कहता है कि एक्स इन सब चीजों को रिवील क्यों नहीं कर देता है। जिस पर वाई बताता है कि एक्स को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत ताकि वो अपने ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करवा सके और वो अगर ऐसा करता है तो पीहान उसे ढेर सारे पैसे देगा, इसलिए वो ये सब करने के लिए मान रहा है। ये सब सुनने के बाद स्टडी ग्रुप डिसाइड करती है कि वो नाइफ लाएंगी जिससे उस आदमी को स्टैब किया गया था, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि एक्स बेगुनाह है। जिसके बाद वो लोग काफी तैयारी के साथ उस जगह जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो नाइफ मिल सकता है। बिल्डिंग के अंदर जीवो, गामिन और लीजून जाते हैं। दूसरी तरफ ही वॉन और सुयोन एक अलग जगह पर ईयरफोन के साथ सबसे कनेक्टेड होते हैं और उनके पास एक ड्रोन भी होता है जिससे वो लोग बिल्डिंग में क्या क्या हो रहा है वो सब देख सकते हैं। आगे गामिन और जीवो लोग किसी तरह उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। हीवॉन ड्रोन की मदद से उन लोगों को बताती है कि पीहान और उसके गैंग के मेंबर्स टॉप फ्लोर पर है और उन्हें लगता है कि वो नाइफ उसी कमरे में होगा। जिसके बाद वो लोग वहीं पर जाने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग उस फ्लोर पर जाते हैं और पीहान उसके गैंग के मेंबर का आने का वेट करते हैं ताकि रूम खाली हो और वो लोग जल्दी से जाकर वो नाइफ ले सके। जिसके बाद पीहान और उसके गैंग के मेंबर्स उस रूम से निकलकर जाने लगते हैं। उन्हें आता हुआ देख गामिन, जीवोन और लीजून छुप जाते हैं, पर उस गैंग के मेंबर के गुंडे को छत से कुछ आवाजें आने लगती है जिसके लिए वो वहाँ पर रुक कर वहाँ पर चेक करने को जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीवो और लीजून किसी दूसरे फ्लोर पर छुपे होते हैं, पर गामिन वहाँ पर नहीं होता है। असल में वो छत पर छुपा होता है जहाँ पर वो गुंडा चेकिंग करने जाता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो चला जाता है। गामिन भी वहाँ से जाने लगता है लेकिन देखता है कि छत का दरवाजा उस गुंडे ने लॉक कर दिया है।
जिसकी वजह से वो वहाँ पर फंस जाता है। दूसरी तरफ हम पीहान को देखते हैं जो अपनी गैंग के मेंबर्स को बता रहा होता है कि एक्स अब उनकी फैमिली का पार्ट बन चुका है, क्योंकि एक्स ने स्टैबिंग का केस अपने सर पर ले लिया है। और ये अनाउंस करके वो एक्स को ढेर सारे पैसे देता है और कहते हैं कि ये इल्जाम ले लो, तुम्हें ज्यादा सजा नहीं होगी क्योंकि तुम एक माइनर हो, और जब तुम जेल से निकलोगे तो मैं तुम्हें मेरी डैड की कंपनी में एक काम दिलवा दूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि जीवो और ली जून जल्दी से उस कमरे में जाने लगते हैं। तभी उन्हें गैंग का एक मेंबर देख लेता है, जिसे देखकर ली जून जीवो से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इस गैंग के मेंबर को संभाल लूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर उस बिल्डिंग में आ चुका होता है एक्स को गिरफ्तार करने। ये देखकर हीवॉन और सुयोन काफी ज्यादा परेशान होते हैं और बाकी मेंबर्स को ये बताते हैं, जिसके बाद जीवो जल्दी से उस कमरे में जाती है और उस नाइफ को ढूंढ लेती है। पर तभी वो गुंडा उस कमरे में आ जाता है और वो जीवो को पकड़ लेता है। और वहीं दूसरी तरफ एक्स इंस्पेक्टर के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ, उसी ने उस आदमी को चाकू से मारा था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे हम वाईजेड को एक्स की ग्रैंडपा के साथ देखते हैं। ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं कि एक्स कहाँ है और वो कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर भी रहा है या नहीं, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि हाँ, वो पढ़ रहा है और अब एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो अब वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाएगा। जिस पर ग्रैंडपा उन दोनों को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अगर एग्जाम्स आने वाले हैं तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ और पढ़ाई करो। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वाई और जेड आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडपा का कोई भरोसा नहीं कि वो कब चले जाएं, और वो आखिरी वक्त पर एक्स को ऐसे देखेंगे तो वो एकदम ही टूट जाएंगे, हमें ये होने से रोकना होगा। यही सोच सोच के वो दोनों काफी ज्यादा रोते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी वाई कहता है कि मेरे पास एक गाड़ी है, चलो हम दोनों उसको बेच करके सारे पैसे ले आते हैं और उसी से हम ग्रैंडपा की हॉस्पिटल फीस भर देंगे और एक्स को बचा लेंगे। ये डिसाइड कर वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भागकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जीवो को देखते हैं जो कि उस गुंडे से भाग रही होती है, पर तभी एक दूसरा गुंडा भी वहाँ पर आ जाता है, पर जीवो उसे गिरा देती है। ये देखकर वो दूसरा गुंडा जीवो को पकड़ लेता है और उसे नॉकआउट कर देता है। अगले सीन में हम गामिन को देखते हैं जो कि छत पर फंसा होता है। तभी उनके पास मिस ली का फोन आता है और मिस ली उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के पेपर दिखाने को कहती है। गामिन जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर मिस ली को उसकी फोटोज भेजने वाला होता है। तभी वो बुक उसके हाथ से फिसल जाती है और वो पीहान के सेक्रेटरी के हाथ जाकर लगती है, पर वो सेक्रेटरी उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। उसी बीच हम देखते हैं कि हीवॉन का ड्रोन मिनवान के हाथ लग जाता है। ये देखकर हीवॉन और सुयोन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो जाकर वहाँ पर सबकी मदद करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम डिटेक्टिव को एक्स के साथ देखते हैं। डिटेक्टिव एक्स से पूछता है कि क्या सच में तुमने उस आदमी को स्टैब किया है, जिस पे एक्स कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे स्टैब किया है। और हम देख पाते हैं कि डिटेक्टिव को पता है कि ये काम एक्स ने नहीं किया है, इसलिए वो उससे बार बार वही सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि प्लीज ध्यान से जवाब देना, इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस गुंडे को देखते हैं जो कि जीवो को गाड़ी में रखकर कहीं जाने वाला होता है। तभी वो एक्स को देख लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, और हमें पता चल जाता है कि एक्स ने डिटेक्टिव को सब बता दिया है। एक्स उस गुंडे से कहता है कि जीवो को तुम यहाँ से जाने दो, और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर वो गुंडा काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वो आसानी से एक्स को गिरा देता है। पर तभी वहाँ पर वाईजेड भी आ जाते हैं जो एक्स की मदद करते हैं। तभी जीवो को भी होश आ जाता है और वो देखती है कि वो गुंडा XYZ से लड़ रहा है, तो इसी का फायदा उठाकर वो चुपके से गाड़ी से निकलने लगती है और वो वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। पर वो देखती है कि वो गुंडा XYZ को बहुत ही ज्यादा मार रहा है, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ लीजून भी उस गैंग के मेंबर को धूल चटा देता है। आगे हम देखते हैं कि जीवो भी उस गुंडे से फाइट करती है। तभी वहाँ पर काफी स्टाइल से गामिन आ जाता है। असल में गामिन ने छत के डोर को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया होता है। गामिन को देखकर जीवो और बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद गामिन उस गुंडे को धूल चटा देता है और अपनी एक नई टेक्निक से उसे नॉकआउट कर देता है। तभी वहाँ पर सुयोन और हीवॉन उन्हें बचाने के लिए काफी फनी तरीके से आते हैं, पर वो लोग देखते हैं कि गामिन ने तो सब संभाल लिया है। उन्हें देखकर सभी लोग बहुत हंसते हैं। तभी गामिन को कुछ याद आता है और वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। आगे हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि पीहान के सेक्रेटरी के पास जाता है। डिटेक्टिव सेक्रेटरी से कहता है कि एक्स ने उसे सब कुछ बता दिया है और वो उसे अरेस्ट करने आया है। ये सुनकर सेक्रेटरी काफी गुस्सा होता है और अपना नाइफ निकालकर डिटेक्टिव को मारने जाता है, पर तभी गामिन आकर उसे नॉकआउट कर देता है और अपनी बुक दिखाकर कहता है मैं तो बस अपनी बुक लेने आया था। ये देखकर डिटेक्टिव का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि स्कूल में सभी बच्चों के मिड टर्म एग्जाम चल रहे होते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद स्टडी ग्रुप के मेंबर्स चिल्लाते हुए आते हैं और किसी क्वेश्चन के आंसर का नंबर बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि उसका आंसर 3 है, जिसे सुनकर सुयोन भी कहता है कि हाँ, उसका आंसर 3 है। गामिन ये सुनकर काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है क्योंकि उसने उसका आंसर 5 लिखा था। दूसरी तरफ गामिन की मॉम मिस ली के पास फोन लगाती है और कहती है कि गामिन मेरा फोन नहीं उठा रहा,
क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर है? जिस पर मिस ली कहती है कि एग्जाम खत्म हुआ है, तो वो शायद बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा होगा। फिर गामिन की मॉम बताती है कि एग्जाम के बाद मैं उसे कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। फिर मिस ली कहती है कि ऐसा क्यों? तब गामिन की मॉम बताती है कि एग्जाम्स के बाद गामिन काफी ज्यादा डिप्रेस रहता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हम देख पाते हैं कि गामिन सच में बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होता है, जिसके चलते वो पंचिंग मशीन को बहुत ही तेज पंच करता है, जिससे वो मशीन बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाती है। आगे जब स्टडी ग्रुप के मेंबर्स देखते हैं कि गामिन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस है, तो वो उसे चीयर अप करने का ट्राई करते हैं। तभी गामिन को किसी का फोन आता है और हमें पता चलता है कि एक्स की ग्रैंडपा की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है और वो चिल्ला रहे होते हैं कि उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिस पर वाइजेट कहते हैं कि हाँ, एक्स को आ जाने दो, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरी तरफ एक्स भी भागता हुआ अपने ग्रैंडपा के पास आ रहा होता है, पर तभी गैंग के मेंबर्स एक्स को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ गामिन भी भागता हुआ ग्रैंडपा के पास जाता है। एक्स काफी ज्यादा मारपीट के बाद फाइनली हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये देखकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स के ग्रैंडपा की अब डेथ हो चुकी है, जहाँ गामिन एक्स को उसके ग्रैंडपा के बनाए हुए पढ़ाई के रिसिप्ट्स देता है और कहता है कि उसके ग्रैंडपा हमेशा चाहते हैं कि एक्स हमेशा अच्छे से पढ़े और एक अच्छा इंसान बने। ये देखकर एक्स काफी ज्यादा इमोशनल होता है और बहुत रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिड टर्म एग्जाम के रिजल्ट्स आ चुके होते हैं। स्टडी ग्रुप के सारे मेंबर्स अपने रिजल्ट देखते हैं, सबके मार्क्स काफी अच्छे आए होते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि गामिन 10 रैंक ऊपर उठ चुका है। ये देखकर गामिन बहुत खुश होता है। मिस ली भी प्रिंसिपल के पास जाकर उन्हें दिखाती है कि स्टडी ग्रुप के सारे मेंबर्स 10 रैंक ऊपर आ चुके हैं। अब उनको पीहान के खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। हार मान के प्रिंसिपल भी उनकी इस चीज पर एग्री कर जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम मिन वान और उसके गुंडे साथियों को देखते हैं, जो कि स्कूल के बाहर एक नोटिस को बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं। उस नोटिस में लिखा होता है कि मिन वान और पीहान के खिलाफ एक मीटिंग बैठाई जाएगी। ये देखकर वो गुंडे गुस्से से मिस ली को अब्यूज करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम पीहान को देखते हैं, जो कि अपने डैड से मिलने जा रहा होता है और वो रास्ते में देखता है कि किसी आदमी को उसके डैड ने काफी बुरी तरीके से मारा है, जिसके बाद वो अपने डैड से मिलता है। उसके डैड इसी मीटिंग के बारे में उससे पूछने लगते हैं, जिस पर पीहान कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं ये सारी चीजें संभाल लूंगा। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां मिस ओ पीहान को समझाती है कि वो अभी भी बदल सकता है और सही राह पे चल सकता है, पर पीहान उन्हें इग्नोर करता है और मन में सोचता है कि ये मुझे यूज करके अच्छे टीचर का टैग लेना चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस ओ अपने बेटे के साथ कहीं जा रही होती है। तभी एक टीनेजर लड़का आकर उन पे नाइफ से अटैक करता है और अपने बेटे को बचाने के चक्कर में मिस ओ वो सारे नाइफ के अटैक अपने ऊपर ले लेती है, जिससे उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है। मिस ओ के जाने के बाद हम देखते हैं कि पीहान बहुत ही ज्यादा आजाद हो गया था और उसने वही रैंकिंग वाला ऐप स्कूल के हर बच्चे के फोन में डाउनलोड करा दिया था। इसके बाद वही सारी गुंडागर्दी शुरू हो गई थी और सब कुछ सही चल रहा था। तभी मिस ली और गामिन की एंट्री हो जाती है, जो कि हमेशा पीहान की करी हुई हर चीजों में इंटरफेयर करने लग गए थे। सीन शिफ्ट होता है और हम स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और स्कूल के बच्चे भी अब गुंडागर्दी कम और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ हम मिस ली को देखते हैं, जिसके पास ग्योन आता है और वो मिस ली से कहता है कि उन्हें पीहान के खिलाफ एक्शन लेने की मीटिंग को ड्रॉप कर देना चाहिए, पर मिस ली उसे तुरंत ही मना कर देती है और कहती है कि वो पीहान को सजा दिला कर रहेंगी। और मिस ली ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और सॉरी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, जिससे हमें पता चलता है कि ग्योन मिस ओ का बेटा है। पर मिस ली अगर इन सब चीजों में पड़ेंगी तो उसे डर है का भी हाल मिस ओ यानी कि उसकी मॉम की तरह ना हो जाए। आगे जैसा ही सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, वैसे ही स्टडी ग्रुप के मेंबर्स पर एक नई मुसीबत आ पड़ती है। असल में एक्स को बचाते टाइम जितने भी गुंडों से उन्होंने फाइट की थी, उन सब की वीडियोस को किसी ने वायरल कर दिया है और ऐसा दिखाया है कि स्टडी ग्रुप के मेंबर्स कितने बड़े बुलीज हैं, जो आते जाते लोगों पर गुंडागर्दी करते हैं। जिसके बाद से यूसोंग स्कूल के सामने बहुत ही भीड़ लगने लग जाती है। सब लोग स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये लोग बुली है और ये लोग स्कूल का नाम खराब कर रहे हैं। और ये सब देखकर वाइस प्रिंसिपल मिस ली को बहुत डांटता है, कहता है कि जल्दी से मीटिंग बैठाओ, हम सारे स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को एक्सपेल कर देंगे और पीहान के खिलाफ जो तुमने मीटिंग बैठाने का कहा था उसे भी कैंसिल करो, क्योंकि अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को एक्सपेल करना है। मिस ली ये देखकर स्टडी ग्रुप के मेंबर्स के पास जाती है और उन्हें हिम्मत ना हारने को कहती है और वो कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी। स्टडी ग्रुप के मेंबर्स काफी ज्यादा उदास होते हैं और वो लोग देखते हैं कि स्कूल का माहौल फिर से वही गुंडागर्दी वाला हो गया है, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं
ये सब देखकर स्टडी ग्रुप के मेंबर्स काफी टूट जाते हैं। इसी बीच सुयोन को किसी का फोन आता है, जिसे सुनकर वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है और वो देखता है कि उसके डैड कंस्ट्रक्शन साइट पर उस काम करने वाले लोगों से लड़ रहे होते हैं। असल में उन लोगों ने वही वायरल वीडियोस को देखकर सुयोन को बुरा भला बोलने लग गए थे और कहते थे कि तुम्हारा बेटा एक नंबर का गुंडा है। ये सुनकर उसके डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उन लोगों से लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर सुयोन को बहुत बुरा लगता है और वो आगे अपने डैड से कहता है कि वो पढ़ाई को छोड़ रहा है और वो कल से कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर काम करेगा। और ये सारी चीजें गामिन पीछे बैठा सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम हीवॉन और जीवो को देखते हैं, जो कि घर जा रहे होते हैं, पर रास्ते में कुछ लड़कियां जियो के खिलाफ गलत बातें कर रही होती हैं। ये सुनकर हीवॉन से रुका नहीं जाता और वो उन्हें जाकर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर हीवॉन के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो लोग हीवॉन को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और वो लोग जीवो को ऐसे देख रहे थे जैसे जीवो ने उनकी बेटी को बिगाड़ दिया हो। ये देख जीवो बहुत ही टूट जाती है और हम देख पाते हैं कि स्टडी ग्रुप अब धीरे धीरे टूट रहा है। ये सबसे गामिन बहुत ही ज्यादा उदास होता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता। अगले दिन वो सुयोन के पीछे पीछे कंस्ट्रक्शन साइट जाता है और सुयोन की हेल्प करने लगता है। सुयोन उसे बार बार कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिस पर गामिन कहता है मैं तभी जाऊंगा जब सुयोन मेरे साथ स्कूल वापस जाए और पढ़ाई करके कॉलेज जाए। और गामिन की ऐसी डेडिकेशन देखकर सुयोन का दिल बदल जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो स्कूल वापस जाएगा। जिसके बाद वो लोग हीवॉन के घर जाते हैं। असल में हीवॉन के पेरेंट्स हीवॉन का स्कूल ट्रांसफर कराने वाले थे, इसलिए गामिन और सुयोन उन्हें जाकर मनाने लगता है और सुयोन और गामिन की डेडिकेशन देखकर हीवॉन के पेरेंट्स भी मान जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों मिलकर जीवो के पास जाते हैं और उसे भी मनाने लगते हैं और हम देखते हैं कि स्टडी ग्रुप फिर से एक हो गया है। आगे हम स्टडी ग्रुप की मीटिंग को देखते हैं, जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि पीहान को डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने कैसे लाना है। एक्स उन्हें वार्न करता है कि पीहान से बच के रहें, क्योंकि वो मिस ओ की मौत से जुड़ा हुआ है। उसका ये मानना है कि पीहान ने अपने टीचर को मार दिया था ताकि वो डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने ना आए। स्टडी ग्रुप डिसाइड करता है कि मिस ली को सेफ रखने के लिए एक प्लान बनाएंगे और डिसिप्लिनरी कमेटी मीटिंग को होने देंगे। और जैसे ही मीटिंग का वक्त पास आता है, मिस ली को वाइस प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो मिस ली से कहते हैं कि आप मीटिंग को नहीं रोकेंगी ना, तो ठीक है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम मिस ली को आगे स्कूल के सामने देखते हैं। एक्चुअल में मिस ली स्कूल के अंदर जाने वाली होती है। ये वाइस प्रिंसिपल ने उन्हें वहीं पर बुलाया है। उनके साथ डिटेक्टिव भी होते हैं और वो मिस ली को ऐसा करने से मना करते हैं कि अंदर अकेले जाने से उन्हें बहुत ही खतरा हो सकता है। पर मिस ली उनकी कुछ नहीं सुनती और उन्हें वहीं पर छोड़कर अंदर जाने लगती हैं। जिसके बाद वो आगे वाइस प्रिंसिपल से मिलती है, जहाँ वाइस प्रिंसिपल उन्हें स्कूल के खिलाफ और भी कई सारे प्रूफ देते हैं और मिस ली ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करती है। तभी वहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है और ये देखकर वाइस प्रिंसिपल वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है और मिस ली भी उनके पीछे जाने लगती है। तभी वहाँ पर पीहान और उसकी गैंग आ जाती है। एक्चुअल में ये सब एक सेटअप था ताकि मिस ली को यहाँ पर अकेले लाया जा सके। बाद मिनवान आकर मिस ली का फोन ले लेता है और उन लोग को लगता है कि उन्होंने सारे प्रूफ्स ले लिए हैं। पर मिस ली ने अपने कोट में एक बटन की तरह कैमरे को फिट किया था, जहाँ से सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी और ये डिवाइस पीहान को कन्फेस करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है कि वो मिस ई की मौत में इन्वॉल्व था। मिस ली तभी बताती है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जल्दी पुलिस आने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब डिटेक्टिव देखता है कि मिस ली अभी तक वापस नहीं आई है, जिसके बाद वो तुरंत ही स्कूल में जाने लगता है। पर तभी पीछे से आकर कोई उन्हें करंट का शॉक देकर बेहोश कर देता है और ये सारी चीजें पीहान मिस ली को भी बताता है और ये सब सुनकर मिस ली सारी उम्मीदें छोड़ देती हैं। तभी वहाँ पर स्टडी ग्रुप के मेंबर्स की एंट्री होती है। असल में वो लोग काफी टाइम से मिस ली का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि पीहान मिस ली के खिलाफ कुछ न कुछ जरूर करेगा। वहाँ आकर गामिन लीजन को ऑर्डर देता है कि वो मिस ली को वहाँ से ले जाए, पर वो गैंग के मेंबर उन्हें अकेला नहीं छोड़ते और स्कूल के अलग अलग हिस्सों में हम स्टडी ग्रुप के मेंबर्स और गैंग की लड़ाई देखते हैं। सुयोन मिनवान से लड़ने का डिसीजन करता है और हम देखते हैं कि स्टडी ग्रुप के मेंबर्स का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि वो गैंग के मेंबर्स उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं और हम देख पाते हैं कि वो लोग हारने की कगार पर हैं। दूसरी तरफ हम लीजॉन को देखते हैं, जो मिस ली को ले ही जा रहा होता है। तभी वो अपने बचपन के दोस्त एंटी से मिलता है। एंटी को देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल होता है, पर एंटी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और उसे मारने लग जाता है। जिसके बाद वो दोनों में काफी इंटेंस फाइट होती है। लीजॉन काफी ज्यादा इमोशनल होता है, पर वो हार नहीं मानता और एंटी को मार के बेहोश कर देता है। और हम देख पाते हैं कि स्टडी ग्रुप के मेंबर्स की भी स्पिरिट अब वापस आ गई है और वो लोग भी अब उन गैंग के मेंबर से अच्छे से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। आखिरी में हम गामिन पीहान की मच अवेटेड शोडाउन लड़ाई देखते हैं
और हम देख पाते हैं कि पीहान और गामी इक्वली स्ट्रॉन्ग है और उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होती है, पर दोनों में से कोई भी हार नहीं रहा होता है। फाइट के बीच में पीहान गामी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और मैं ये मीटिंग क्यों नहीं होने देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ये सब करने से मिस ली और तुम लोग सेफ रहोगे और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा कर इस स्कूल को सही कर सकते हो तो तुम बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हो। और ये बोलकर वो गामिन को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिसमें गामिन का एक हाथ टूट जाता है। और पीहान कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुमने मुझसे लड़ाई करके मिस ली को इतना टाइम दे दिया है कि वो यहाँ से भाग चुकी होंगी, पर तुम गलत हो क्योंकि वहाँ मेरे साथ ही ऑलरेडी आ चुके हैं। और हम ये देख पाते हैं कि मिस ली के सामने काफी सारे गुंडे खड़े होते हैं जो उन पर बस अटैक ही करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ गामिन जो कि हिल भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन जब वो सुनता है कि मिस ली खतरे में है, ये सुनकर उसके अंदर एक अलग सा ही जोश आता है और वो उठकर पीहान को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिससे पीहान तुरंत ही बेहोश हो जाता है और गामिन जल्दी मिस ली के पास जाने लगता है, पर वो भी रास्ते में बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ जब मिस ली को लग रहा होता है कि वो सब कुछ हार चुकी है, तभी वहाँ पर ही वॉन स्कूल के बाकी लोगों को ले आती है जो पीहान के अगेंस्ट थे और वो लोग मिलकर उन गुंडों से फाइट करते हैं और मिस ली को बचा लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे होता है जहाँ हम मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ स्कूल का प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि वो पीहान को स्कूल से एक्सपेल कर देगा। ये सुनकर पीहान भी वहाँ से गुस्से से जाने लगता है, पर तभी वो रुककर मिस ली को बहुत ही ध्यान से देखता है और उसे मिस ली में मिस ओ दिखाई देती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ही इमोशनल हो गया हो, पर वो अपने आप को संभाल कर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। जब वो स्कूल से निकलता है तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। और हम स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को भी देखते हैं जिनका हाल काफी ज्यादा बुरा होता है, किसी के हाथ टूट गया होता है तो किसी का पैर। पीहान उन्हें देखकर गामिन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता था ना कि मेरे जाने के बाद ये स्कूल सही हो जाएगा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस स्कूल को अब कैसे सही करोगे। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। आगे स्कूल का माहौल काफी ज्यादा चेंज हो जाता है और स्कूल के सारे बच्चों के फोन से वो रैंकिंग वाला ऐप भी डिलीट करवा दिया जाता है। दूसरी तरफ जीवो का भाई भी अब जेल से बाहर आ गया है, जिसे देखकर जीवो काफी ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ मिस ली मिस ओ की ग्रेवयार्ड पर जाकर फूल रखती है और वो भी बहुत खुश होती है। और हम यॉन को भी देखते हैं जिसके पास मैसेज आता है कि उसे यॉनबैक गैंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है और हमें पता चलता है कि उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि स्कूल में अब सब कुछ नॉर्मल जो हो गया था। तभी उनके पास मिस ली आती है और उन्हें बताती है कि उनके फाइनल के एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, जिसे सुनकर गामिन बहुत खुश होता है और वो डिसाइड करता है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। सीजन फर्स्ट यहाँ पर खत्म तो हो जाता है, लेकिन एज अ व्यूअर हमारे मन में काफी सारे सवाल उठते हैं कि क्या पीहान सच में विलन था, और अगर वो विलन था तो उसने गामिन से ऐसा क्यों कहा कि वो मिस ली और बाकी सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, और ग्योन ने यॉनबैक गैंग क्यों ज्वाइन की, क्या उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ, और क्या सच में पीहान के जाने के बाद स्कूल हमेशा शांत रहेगा। और ये सब जानने के लिए हमें सीजन 2 का वेट करना होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय।